नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है यूपी से। आपको मित्रों बता दूं कि यूपी में कुछ दिनों पहले मुरादाबाद में एक मोहल्ले में जब एक डॉक्टर और मेडिकल की टीम पहुंचती है कुछ लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए, तो इस टीम पर पथराव शुरू कर दिया जाता है, पत्थरबाजी शुरू कर दी जाती है। महिलाएं छतों के ऊपर चढ़ जाती हैं और जाहिल भीड़ डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के ऊपर पत्थर फेंकती है। लेकिन ये भीड़ ये भूल गई थी कि यूपी में मुल्ला मुलायम का शासन नहीं है, यूपी में योगी आदित्यनाथ का शासन है। वही योगी आदित्यनाथ जिनके शासन से या जिनके डंडे से अपराधी भी कांपते हैं, तो ये तो भला चीज क्या है। खैर, फिलहाल आपको बता दूं कि अब इस मामले में यूपी में जो हुआ है वो वाकई आपको चौंका कर रख देगा। पूरी खबर जब आप सुनेंगे तो आप इसे शेयर करे बिना नहीं रह पाएंगे, आप यकीन मानिए, और आप ये कहेंगे कि वाह योगी जी, क्या काम आपने किया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरीके से लगातार अपराधियों, और उसके बाद आपने देखा होगा कि सीए के जो गुंडे थे, या फिर अब जो कोरोना को फैलाने में देश में सबसे आगे जा रहे हैं, जमाती तबलीगी जमात वाले और ये शांति दूत। मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि जिस तरीके से शांति दूतों के मोहल्ले आप देख रहे होंगे, अलीगढ़ में बाजार खुल जाता है, मुरादाबाद में पथराव कर दिया जाता है, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये डरे हुए हैं। अगर ये डरे हुए ऐसे हैं तो न जाने अगर इनमें हिम्मत आ जाए तो पता नहीं है क्या करेंगे। तो इस वक्त आपको बता दूं कि पहले ये खबरें आ रही थी कि इन पर रासुका लगा दी गई है और सीधे सीधे इनसे वसूली का आदेश भी खुद योगी आदित्यनाथ ने दिया है। आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद मामले का संज्ञान लेते हुए ये कह दिया था कि पहली चीज ये कि ये अक्षम्य अपराध है, यानी इसको क्षमा नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पर। जो डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ, जो पुलिस के अधिकारी या पुलिस के कर्मचारी, या फिर जो सफाई कर्मचारी हैं या सफाई अधिकारी हैं, वो इस वक्त देश की सेवा कर रहे हैं, और ऐसे में इनके ऊपर हमला, इन पर पथराव करना, इन पर थूकना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको बता दूं कि सुबह ये लोग पत्थर फेंकते और उसके बाद सीधे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और महिलाओं को भी उठा लिया गया था। जो महिलाएं थी उनको भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। लेकिन अब आपको बताता हूं कि हुआ क्या है इस मामले में। दरअसल आपको बता दूं कि आज सुबह ही 3 बजे अदालत बैठती है और मामले में सुनवाई होती है। अब तक आपने सुना होगा कि अदालतें खुलती हैं रात को, देर रात अदालतें खुली हैं। आपको याद होगा याकूब मेमन के मामले में, जो कि एक आतंकवादी था, उसको फांसी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खोल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं कुछ लोग, लेकिन किस लिए? आतंकवादियों को बचाने के लिए। लेकिन इस देश में, यूपी में पहली दफा ऐसा हुआ जब रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट, जब माफ कीजिएगा, रात को 3 बजे कोर्ट खोला गया और कोर्ट में सुनवाई की गई। जो जिहादी थे जिन्होंने डॉक्टरों पर पथराव किया, मेडिकल स्टाफ पर पथराव किया, तो ये पूरा मामला हुआ। और आपको बता दूं कि रात को 3 बजे ये जो है कोर्ट खोली जाती है, शुक्रवार, या मैं कहूं कि शुक्रवार सुबह 3 बजे। तो फिलहाल आपको बताता हूं कि इसके बाद अदालत सुनवाई करती है और सभी 17 आरोपियों को, जैसा कि हमने बताया था कि 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इन 17 आरोपियों को फिलहाल 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार सुबह 3 बजे अदालत खुलती है और अदालत आदेश देती है। इसके बाद सुबह 5:15 बजे ही पुलिस ने इन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस काम में पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला रात भर जुटा रहा, और ऐसा कम देखने और सुनने को मिलता है कि सुबह 3 बजे कोर्ट खुले, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया गया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इससे पहले भी कोर्ट खुली है, रात को 12 बजे भी काम हुआ है, लेकिन वो कोर्ट इसलिए खोली गई थी क्योंकि आतंकवादियों को फांसी से बचाया जा सके। लेकिन अब जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया वो देश हित में किया, और सुबह 3 बजे कोर्ट खुलवाई गई और सुबह 3 बजे कोर्ट सुनवाई करती है, और उसके बाद 17 आरोपियों को 14 दिन की जेल भेज दिया जाता है। 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है अवामी को। आपको बता दूं कि मुरादाबाद के नवाबपुरा में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम पर पत्थर बरसाने के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और इस मामले में बिना देर किए इन्हें शुक्रवार सुबह 3 बजे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने भी मामले की नजाकत को समझते हुए इस पर सुनवाई की
और कोर्ट ने 7 महिलाओं समेत सभी 17 आरोपियों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सुबह 5:15 बजे सभी आरोपियों को जेल भी पहुंचा दिया। तो ये है यूपी की पुलिस। आपको बता दूं कि मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि डीएम राकेश कुमार सिंह और एसएसपी अमित पाठक खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे और उन्होंने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर कोर्ट में पेशी तक खुद ही ऑपरेशन को लीड किया और इसके बाद इन लोगों को जेल भेजे जाने के बाद अधिकारियों को चैन मिला। ये दोनों अधिकारी पूरी रात पुलिस वालों के साथ जागते रहे और सुबह जेल भेजने के बाद ही वो अपने घर गए। इस मामले में आपको बता दूं कि यूपी पुलिस की टीम भी सावधानी से फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही थी, क्योंकि यह वारदात जहां हुई थी वो नागफनी इलाका पुलिस थाने से कुछ कदम की दूरी पर था और आरोपियों को इसी थाने में रखा गया था। लिहाजा पुलिस को यह लग रहा था कि कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो जाए और पुलिस थाने के बाहर बवाल न करने लगे। इसलिए पुलिस ने सुबह 3 बजे ही कोर्ट में इन आरोपियों को पेश कर दिया और इनकी सुनवाई भी कोर्ट में हुई। आपको बता दें कि 17 आरोपियों को जेल में भी क्वारंटीन किया गया है, क्योंकि ये सभी उस मोहल्ले से आए हैं जो हॉटस्पॉट हैं और वहां एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। इस मामले में जेल अधीक्षक उमेश सिंह ने बताया है कि इन सभी को जेल में अलग रखा गया है और सावधानी बरती जा रही है। आपको बता दूं कि इस मामले में जो मेडिकल टीम थी, पत्थरबाजों के लिए सुबह अदालत में 3 बजे सुनवाई हुई थी और इस मामले में मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने अपने घर पर ही सुनवाई की थी। मेडिकल और पुलिस टीम पर पत्थर बरसाने वाले नवापुरा के आरोपी 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और तत्काल इन्हें कोर्ट में पेश करने की गुजारिश की। इसके बाद अदालत ने मामले की नजाकत को समझा और सुबह 3 बजे रिमांड मजिस्ट्रेट ने अपने घर पर ही इस पूरे मामले की सुनवाई की थी और इन लोगों को अब 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल मामला मित्रों ये था कि मुरादाबाद में नागफनी इलाके के नवाबपुरा में हाजी नेव वाली मस्जिद के पास सरताज अली रहा करते थे। ये सरताज अली कोरोना वायरस के संक्रमित थे और उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस और मेडिकल टीम एसएसपी अग्रवाल के नेतृत्व, जो कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर एससी अग्रवाल के नेतृत्व में एक मेडिकल टीम और पुलिस की टीम इनके मोहल्ले में पहुंचती है। वो इस वजह से क्योंकि सरताज अली के संपर्क में जो लोग आए थे या सरताज अली के घर वाले जो थे उनको अलग ले जाकर क्वारंटीन किया जा सके। लेकिन जाहिलपने की हद देखिए, जैसे ये टीम वहां पहुंचती है, 8 सदस्यीय टीम मेडिकल टीम वहां पहुंचती है तो घर की छतों पर पहले से चढ़ी हुई महिलाएं और पहले से चढ़े हुए लोग इस टीम पर पथराव शुरू कर देते हैं और पत्थरबाजी शुरू कर दी जाती है, जिसमें आपको बता दूं कि डॉक्टर एससी अग्रवाल बेहद बुरी तरह घायल हो गए और इसके अलावा जो पुलिस वैन थी, जो एम्बुलेंस थी, उसे भी नुकसान हुआ पथराव पे, उसे भी तोड़ दिया गया। इस मामले में आपको बता दूं कि डॉक्टर एससी अग्रवाल का साफ ये कहना था कि हम मुरादाबाद के नवाबपुरा में एक कोविड-19 पॉजिटिव मरीज के 4 परिवार वालों को लेने गए थे और जैसे ही हमने उन्हें एम्बुलेंस में बिठाया, कुछ लोगों ने हमें घेर लिया और विवाद शुरू हो गया। लोगों ने हम पर हमला कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस जहालियत से ये लोग गुजर रहे हैं, किस कदर आपको कोई बचाने के लिए जा रहा है और आप उसी पर पथराव कर दो। ये ऐसे क्या कहा जा सकता है? एक जानवर भी ये समझता है कि कोई उसे बचाने के लिए आ रहा है, कोई उसे प्यार से पुचकार रहा है। अगर आप किसी जानवर, कोई घायल जानवर अगर सड़क पर हो, अगर आप उसे उठा लेंगे और उसे बचाने की कोशिश करेंगे तो वो जानवर आपको काटेगा नहीं। लेकिन ये तो उससे भी गए बीते हो गए कि इन्होंने उन्हीं पर पथराव शुरू कर दिया जो इन्हें बचाने के लिए गए थे। और इस मामले में आपको बता दूं कि मेडिकल टीम का साफ ये कहना था, डॉक्टर का भी ये कहना था कि पहले से ये तैयारी कर ली गई थी, ये लोग पहले से पथराव के लिए तैयार थे। वहां पर जो नारे लग रहे थे वो यही थे कि हमें क्वारंटाइन नहीं होना, हमें कोरोना हो जाए तो हो जाए, हम मरें तो मरें। अगर मरने का इतना शौक है तो अपने अंदर एक बम डालो और कहीं बीच जाके, कहीं दूर सुनसान इलाके में जाकर फट जाओ। 72 हूरों के पास भी निकल लोगे और मर भी जाओगे, लेकिन इस देश को खतरे में मत डालो, इस समाज को खतरे में मत डालो, अपने परिवार को खतरे में मत डालो, क्योंकि तुम तो मरोगे ही मरोगे, दूसरों को भी ले मरोगे। तो मरने का इतना शौक है, अगर 72 हूरों के पास जाने का इतना शौक है
तो अपने गले में बम लटकाओ और फट जाओ कहीं भी जाकर, खुली छूट है। लेकिन मित्रों आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने पहले तो अब इनको अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, अदालत में सुनवाई हुई है और उसके बाद एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि इनसे वसूली भी की जाएगी। जो इन्होंने अपने अब्बा जान की समझकर जो एम्बुलेंस और पुलिस की जो वैन को जो नुकसान पहुंचाया था उसकी भी वसूली इन्हीं से की जाएगी। इस बाबत भी योगी आदित्यनाथ जो है आदेश दे चुके हैं। तो मित्रों इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है हॉक फीड न्यूज़, तो हॉक फीड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।